अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पैगेटी फ्रिटर्स आसानी से भी झटपट रेसिपी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता है कि हम आज बना रहे हैं कॉर्न स्पैगेटी फ्रिटर्स, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और रमज़ान में तो ये वैसे भी बहुत ऐसे स्नैक्स वगैरह खाए जाते हैं ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा एक टिन पैक लिया, उसमें से मैंने थोड़ा स्वीट कॉर्न लिया है। तो आप घर में भी इस एक छल्ली लेके भुट्टा लेके उसको उबाल सकते हैं। तो 2 मैंने इसमें लिए आलू, उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा सा काट लिया और थोड़े से मैंने उबले हुए चने लिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो सब्ज़ियाँ बाकी की आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आलू या कोई सब्ज़ी वगैरह, गाजर, बंद गोभी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी ली, उसको मैंने बॉईल किया और थोड़ी सी इसमें मैंने मैकरोनी डाल दी। तो थोड़ा सा मैंने ये लिया, ज़्यादा पूरा पैकेट आपने नहीं लेना, बस आपकी जितनी आपकी फैमिली आप उसी हिसाब से आप अपना सामान जो सा ना ये चीज़ों का ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बनाया क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें ली हैं और ये सारी मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाला है नमक का और 1 चम्मच मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। और ये जो सिर्फ स्पाइसेस हैं ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी मोटी कुटी मिर्च डाली है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी ताकि ये जो सारी चीज़ें इनमें जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपना मसाला मिक्स कर रही हूँ। तो ये बहुत मज़े के फ्रिटर्स हमारे तैयार हुए। आप अगर इसमें स्पैगेटी अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खाली आप पास्ता डाल लें, मैकरोनी वगैरह डाल लें, कोई शेल डाल लें या कोई सा भी एल्बो डाल लें, जो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ अंदर में इसमें क्रंच भी आएगा इसका कॉर्न का और सॉफ्टनेस भी आएगी सब्ज़ियों की। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया बेसन। तो आप बेसन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम बेसन लिया। अगर आप थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो फ्रिटर्स है ना वो आपसे थोड़े से संभलने में आसानी हो जाती है। लेकिन जो कम बेसन वाले होते हैं ना ये थोड़े से ऐसे जैसे रूखे रूखे से होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो ये मैंने फोक की मदद से इसको अंदर फोल्ड किया, घुमाया, इसको स्पैगेटी को फोल्ड किया। जैसे ये देखें मैं घुमा रही हूँ, ये सारी जो स्पैगेटी ना इसके अंदर बल खा के आ जाएगी। तो चम्मच की मदद से मैं इसको अलग करूँगी और अपने ऑयल में डालती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ इसको फ्राई करना शुरू कर दिया हुआ है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने खानों को बहुत कम फ्राई करती हूँ। डीप फ्राई बहुत ज़रूरत हो तो मैं डीप फ्राई करती हूँ, वरना मैं इन्हीं को शैलो फ्राई ही करती हूँ। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे मैंने उनको डाला और इनको अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तो दोनों साइडों से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। और यहाँ पे जी हमारे फ्रिटर्स तैयार हैं जो बहुत ही मज़े के बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।